प्लास्टिक से पेट्रोल बनाना सुनने में बिल्कुल कहानी जैसा लगता है, मगर ऐसा संभव कर दिखाया है औरंगाबाद सदर प्रखंड के ग्राम देवहरा निवासी सुनील प्रजापति और सुनीता देवी के बेटे विनीत ने। जी हां, औरंगाबाद के 16 वर्षीय विनीत आज 1 किलो प्लास्टिक से जहां 800 ग्राम पेट्रोल तथा 200 ग्राम एलपीजी बना रहा है, वही प्लास्टिक के बचे अवशेषों से टाइल्स का निर्माण कर रहा है। उसके इनोवेशन ने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। विनीत फिलहाल इंटर साइंस का विद्यार्थी है, मगर उसका काम ऐसा है जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिक आज तक नहीं कर पाए। अपने घर के एक छोटे से कमरे में अपने इस इनोवेशन को प्रायोगिक तौर पर करके दिखाते हुए विनीत ने बताया कि जो अवशेष बच जाता है उससे फायर प्रूफ टाइल्स बनता है। इधर विनीत की इन उपलब्धियों से उसके माँ बाप बहुत खुश है। अपनी गरीबी का हवाला देते हुए विनीत के परिजनों ने बताया कि जो कुछ भी आर्थिक सहायता हम लोग दे पाते हैं, उसी से विनीत जो कुछ कर पाता है करता है। वहीं विनीत ने बताया कि वो अपने इस आविष्कार को बड़ा रूप देना तो चाहता है, मगर वे आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है। उसने बताया कि सरकारी तौर पर आज तक उसे किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं मिल पाई है। उसका कहना है कि यदि उसे थोड़ी बहुत सहायता भी मिल जाए तो वह से कई इनोवेशन कर सकता है। वैसे अब तक 17 चीजों का आविष्कार कर चुके विनीत को दरकार है एक ऐसे मसीहा की जो इसकी परिकल्पना को एक नया आयाम दे सके, ताकि उसके इनोवेशन का लाभ पूरी दुनिया को मिल सके। न्यूज में देखा था कि हर मिनट 2 भारतीय पॉल्यूशन के कारण मरते हैं। उस पॉल्यूशन का इशू मैंने ढूंढा तो मिला प्लास्टिक ही। तो मैंने उस न्यूज में एक बात बोला गया था, मैं भी आपके पेरेंट्स माता पिता भी कल के इस चपेट में आ सकते हैं। तो उस सॉल्यूशन को ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि ये प्लास्टिक ही है जो सबसे बड़ी पॉल्यूशन कारण है। तो मैंने इस प्लास्टिक को यूज करके और ये प्लास्टिक से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और टाइल्स बनाने का समाधान। क्या प्रोसेस है उसका? सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं बाय डिजिटल फॉर्म, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया का जमाना है। तो उस डिजिटल फॉर्म से कलेक्ट करके उस प्लास्टिक को हम लोग वैक्यूम कंटेनर में विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट उसको हीट करके मेल्ट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, जिससे जैसे ही वो मेल्ट होता है उससे ये निकलता है इथिलीन, ग्लाइकोल और बाकी सारे गैसियस फॉर्म में आते हैं। उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अभी यहाँ पे वाटर का यूज किया है, लेकिन इसमें हम लोग नाइट्रोजन का यूज करके और ये बनाते हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दो। बाकी जो फॉर्म है जो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं उसको हम लोग एलपीजी बना देते हैं और एज अ गैसियस फॉर्म में यूज करते हैं। तो क्या क्या चीज यूज होता है इस सारा प्रोसेस में? जी, सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को यूज करते हैं। जो वो कचरे का सामान पड़ा होता है उसको कलेक्ट करके उसको एक पैकेट कंटेनर में पैक करके, और उसको अभी फिलहाल के लिए हम लोग कंटेनर यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका ऑटो क्लेव आता है जिससे ऑटोमेटिक पैक हो जाता है। तो उस तरह से हम लोग उसमें प्लास्टिक यूज करते हैं, बॉटल यूज, नाइट्रोजन यूज करते हैं, इथिलीन, ग्लाइकोल और कुछ एसिड्स यूज करते हैं, जिससे कि इसका रिएक्शन है वो स्लो हो और ज्यादा हमें पेट्रोल और डीजल मिले। क्या इस पेट्रोल को यूज किया जा सकता है? इसको रिफाइन करने का जरूरत पड़ेगा? अभी हम जो निकाल रहे हैं इसको रिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। जो हमारी प्रोसेस से रिफाइन होगी वो प्रोसेस हमने खुद तैयार कर रखा। जो हमें 7 प्रोसेस में होते हैं वो प्रोसेस हमारी अडी कंडीशन में है। तो डेट्स वाई मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन उस प्रोसेस बारे में नहीं कर सकता। अभी मैंने आपको इथिलीन, ग्लाइकोल और एलपीजी निकाल कर देगा। अब इथिलीन से इजिली है आपको पेट्रोल और डीजल बनाना, जो हम लोग तैयार कर सकते हैं। वेस्टेज का क्या होता है? इससे जो रेसिड्यू ऑफ द वेस्ट मिलते हैं, जो भी बच जाते हैं उसके पैक कंटेनर के अंदर, उसको हम लोग टाइल्स बनाते हैं जो टोटली फायर प्रूफ टाइल्स है। आप नॉर्मल टाइल्स यूज करते हैं, घर के अंदर आग वाग लग जाता है, तो उससे नियोजन पाने के लिए, उससे समाधान पाने के लिए हम लोगों ने फायर प्रूफ टाइल्स तैयार किया। जी, अभी तक तो हमें कोई मदद नहीं दी गई है। हमने कई जगह इस प्रोजेक्ट को डेमोस्ट्रेट भी किया है, कई जगह दिखाया भी है। मैं चाहता हूं कि इसे ग्राउंड लेवल पे लाया जाए, एक वन एस्टेब्लिश गवर्नमेंट करे, अपनी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ती, और ये लोकल पीपल को फायदा हो, ये मैं चाहता हूँ। लोकल पीपल को ये किया जाए। इसके लिए क्या प्रयास किया है आपने? हमने अभी अपना लेटर पीएमओ को फॉरवर्ड कर रखा है। अपनी जो ओन ग्राउंड लेवल पे जो मशीन बनेगी उसको हमने रेडी कर रखा है पेपर वर्क में। और भी हमारे जो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टार्टअप बिहार हो गया, पॉलिसी, ये सारे मैं रजिस्टर्ड कर चुका हूँ, ये सारी चीजें। लेकिन अभी तक कहीं से रिस्पॉन्स नहीं, कोई कॉल नहीं आया हमें। जी, मैं छात्रों को संदेश देना चाहता हूँ, बी इनोवेटिव।
कुछ भी हो वहां पे आपको इनोवेटिव मिलेगा ही मिलेगा। आप उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और इनोवेट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उससे मुकरिए मत, जैसे आज प्लास्टिक प्रॉब्लम थी उससे मुकरिए मत, उसको ट्राई टू सॉल्व दैट विथ योर ओन इनोवेटिव आइडियाज। आप अपना इनोवेटिव आइडिया ढूंढिए और उसको सॉल्व कीजिए। मैं सभी छात्रों को यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनोवेट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए काफी लोग हैं हमारे संपर्क में, आपके संपर्क में, तो वो लोग हेल्प करेंगे। आप इनोवेट कीजिए, इनोवेट इनोवेट इनोवेट। इस उपलब्धि में आप किसका सहयोग सबसे सर्वाधिक मानते हैं? अपने पिताजी का। इस उपलब्धि के टोटली जो हकदार है वो मेरे पिताजी हैं। मेरा एक दोस्त है जो अभी हमारे साथ है, ये भी हमारे साथ काफी समय से है, अभी कुछ दिनों से आया है तो हमारे साथ ही रह रहा है, तो हम लोग मिलकर के ये काम। बाकी ये सारे रिसर्च मैंने बहुत पहले से कर रखा है, बहुत पहले से इसके पीछे लगा, 2012 से मैं इसके पीछे लगा और अभी ये इस फॉर्म में पहुंचा है कि अब ये ग्राउंड लेवल पे आ सकती है। हम लोग बहुत खुश हैं। इस गांव देहात में रहकर विनीत ने ऐसा कर दिखाया है कि इससे हम लोग बहुत अगल बगल सारे आदमी सब खुश रहते हैं। परेशानी क्या हो रही है? परेशानी यही हो रही है कि से विनीत को किसी तरह से कोई मदद नहीं कहीं से मिल पा रहा है, इसलिए इसको काम आगे करने में परेशानी बनते जा रहा है। आप लोग प्रयास किए कहीं से? तुम हम लोग को कर रहा है। हम लोग प्रयास कहाँ तक कर सकते हैं सर, हम लोग को उतना पहुंच नहीं है। दिन भर काम करते हैं तो खाना भी चलाना है इसी से, और इसको भी जो खर्चा है से देना पड़ता है। कौन सा काम करते हैं आप? हम रोड पर जोगिया बाजार में गैस चूल्हा के मैकेनिक के काम करते हैं, चूल्हा बनाते हैं, अपना उसी से खर्चा चलाते हैं, इसका भी खर्चा देते हैं। इधर बिहार कुम्हार प्रजापति संघ के औरंगाबाद इकाई से जुड़े सदस्यों ने विनीत को सम्मानित किया है। औरंगाबाद के सूर्य मंदिर परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर संघ से जुड़े तमाम लोगों ने विनीत को सम्मानित किया और उसकी सफलता के लिए उसे बहुत बहुत बधाई दी। बिहार कुम्हार प्रजापति समाज में जन्मा विनीत कुमार, जो पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है और जिला में ही नहीं पूरे दुनिया में एक विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने जो ख्याति प्राप्त की है वो एक सराहनीय काज है, जो हमारे समाज के लिए गौरवान्वित है ही। पूरे देश और विदेशों में भी दुनिया भर में विज्ञान के क्षेत्र में जो इन्होंने निकाला है प्लास्टिक से, और 800 ग्राम पेट्रोल और 200 ग्राम एलपीजी गैस का जो निर्माण किया है, उसका कचरा से, प्लास्टिक कचरा से जो टाइल्स का निर्माण किया है, आज बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति औरंगाबाद की ओर से उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको सम्मानित करता है।